यहाँ पर बेटा मैं आपको सबसे पूरी किताब के 50 टॉपिक ले आया हूँ और ये रिपीट होते हैं, आप देखेंगे तो आपको देखिए मिलता है यहाँ से। आप लोग जाते वक़्त आज सुबह 4 बज रहा है, आई नो दैट कि आप लोग सुबह में मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो देख रहे हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप किताब देखें कैसा होता है? सर कैसा होता है मुझे बता दीजिए। किताब नहीं देखे कैसा होता है बेटा? क्वेश्चन बैंक किताब विद्या की आती है, आर की आती है, अंक की आती है, बहुत किताबें आती हैं। एक और मास्टरमाइंड भी आती है, ठीक ना? भी लॉन्च किए हैं, हम आपको इस बार नहीं उपलब्ध करवा पाएँ। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो सामने ले पाऊँ सारी चीज़ें। आप लोग परेशान मत होइए। 2027 के लिए भी सारी चीज़ें बाकी हैं करना। बेटा ये 50 टॉपिक है। ये 50 टॉपिक अच्छा आप अपने भाइयों को प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। मुझे पता है कि आप लोग इसके बाद भूल जाएँगे लेकिन ये अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, कहाँ भूल जाएँगे भैया, है कि नहीं? बेटा याद रखना दुआओं में, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव देखिएगा यहाँ पे, ये पहला टॉपिक बेटा याद कर लेना, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का गुण जाते-जाते रिवीजन कर लेना, ऑफिशियल, ठीक? अगला बेटा क्या है? गाउस का नियम भी और अगला बेटा क्या है? विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपके देखेंगे तो रिपीटेड होते हैं। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठाएँगे तो आपको खुद रहता है बेटा, ये रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, देन आप इसको तैयार कर लेना। उसके बाद बेटा निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना। यहाँ पे अगला बेटा अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी कर लेना। फिर बेटा समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ लेना। समविभव पृष्ठ क्या है कि ठीक, क्लियर है? उसके बाद बेटा पढ़ लेना, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव और संधारित्र क्या होता है? संधारित्र के बेटा प्रकार, ये प्रकार भी पढ़ लेना, प्रकार भी पढ़ लेना और क्या होता है, पढ़ लेना। और निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव ये भी बेटा आता है और उसके बाद आवेशित और संधारित्र की ऊर्जा, जाते-जाते निपटा लेना। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो जो देख रहा है, बट शांति से ये टॉपिक नोट करो, जाते-जाते निपटा के जाओ। उसके बाद कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फेल हो जाओगे। हम लिखित दे रहे हैं कि जो जो ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाएगा, आपको दिखता है ना कि भाई लाइव क्लास चल रही, पीट रहे हैं, महामैराथन चल रही 12 घंटे में, उड़ जाएगा वो। उड़ जाएगा। आपको पता होना चाहिए सर हाँ, आपकी तरह हम भी पढ़ते हैं। आपकी तरह हम भी पढ़ते हैं। हम आपको इसीलिए कह रहे बेटा ये फिजिक्स से है, उड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। ये रट लेना, खोल लो क्वेश्चन बैंक पढ़ लो वहाँ से बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ लेना, किरचॉफ का नियम पढ़ लेना जाते-जाते ना। ज़्यादा नहीं हमके 10-10 मिनट भी दोगे तो 4-5 घंटे निपट जाएगा। 10-10 मिनट देना बस। 10-10 ज़्यादा 5-5 2-2 मिनट देना। एक बार झाँक लेना। एक बार झाँकना हमको 3-3 मिनट दीजिएगा। 3-3 मिनट देंगे तो तिछाक 18 यानी कि 3 घंटे में निपट जाएगा ये। ठीक? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग मेन परिभाषा केवल धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध किरचॉफ का नियम हमके पूरा नहीं याद हो रहा है, परिभाषा याद कर लो। अरे कर लो बेटा, परिभाषा याद कर लो। काहे के लिए आप परेशान हो सभी के लिए। अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का बेटा नियमन पढ़ लेना, बायो तथा सेवर्ट का नियम। अगला बेटा यहाँ पे वृत्ताकार धारावाही लूप और कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेना और एम्पियर का परिपथी नियम भी पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे चल कुंडल धारामापी पढ़ लीजिएगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारालूप पर क्रियारत बल का आघूर्ण भी बेटा पढ़ लीजिएगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लीजिएगा और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम पढ़ लीजिएगा। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में बेटा आपको अंतर भी तैयार कर लेना है, ठीक? अगला बेटा श्रेणी अनुनादी परिपथ पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देख कर जाना। अच्छा प्रकार भी पढ़ लेना, अपचाई, उपचाई ये भी पढ़ लेना। उसके बाद बेटा विद्युत चुम्बकीय त्वरण पढ़ लेना, मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय त्वरण सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। एम्पियर का परिपथी नियम आता है बेटा, एम्पियर का नियम पढ़ लीजिएगा। अगला बेटा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र पढ़ लीजिएगा। गोलीय उत्तल और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ लीजिएगा। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी पढ़ लीजिएगा और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लीजिएगा और खगोलीय दूरदर्शी भी बेटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाइगेंस का तर्क सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है ये भी आपको बेटा पढ़ लेना है। जो कह रहा हूँ बेटा पढ़ लेना है, छोड़ना मत, छोड़ोगे पछताओगे। अगला बेटा यहाँ पे यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्राप्त दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक ये भी पढ़ लीजिएगा। और अगला बेटा यहाँ पे है एक पतली झिरी द्वारा एक बड़ी प्रकाश की वर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की पूरी चौड़ाई का सूत्र आपको बेटा ज्ञात करना रहेगा। पहली आवृत्ति और कार्यफलन पढ़ लीजिएगा। प्रकाश विद्युत कार्यफलन आप पढ़ लीजिएगा और आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आप पढ़ लेना। उसके बाद द्रव्य तरंग क्या होती है, डिब्रागली समीकरण भी पढ़ लीजिएगा और रदरफोर्ड का बेटा परमाणु मॉडल भी आपको रट लेना है। उसके बाद बेटा परमाणु का बोहर मॉडल पढ़ लीजिएगा। समस्थानिक और समभारिक, समस्थानिक और समभारिक आता है।
सम भारी, सॉरी, सम भारी, ये भी पेपर में आएगा। समस्थानिक और समभारिक पढ़ लीजिएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान, इसको बेटा क्षय भी बोलते हैं। द्रव्यमान क्षति आप दे दे पेपर में, या फिर दे दे बेटा द्रव्यमान क्षय, कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नाभि विखंडन भी हो जाएगा, नाभ की विखंडन में आता है। पीएन संधि डायोड से देखिएगा, पीएन संधि डायोड करके अर्धचंद दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइएगा, और एक आएगा परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की ऊर्ध्वतंग दृष्टिकल प्रक्रिया को आपको समझाना रहेगा। अच्छा, यहाँ से जो मैंने आपको ये 50 टॉपिक दिया, सर यहाँ से क्या क्या कवर हो जाएगा? सबसे पहले बेटा इसको काट दीजिएगा, तो नहीं करना है, ये आपका पूरा निपट चुका है, ठीक है ना? इसमें बेटा सबसे पहले थ्योरी आपका निपट जाएगा। अगर ये 50 टॉपिक अगर अच्छे से तैयार करते हैं, तो थ्योरी निपट जाएगा पूरा। गुरुदेव उसके बाद इतना बड़ा आपको न्यूमेरिकल है, ये भी निपट जाएगा न्यूमेरिकल, और टोटल क्लियर हो जाएगा बेटा। इतने भी फार्मूला है, इसी में आ जाएंगे, और डेरिवेशन जो भी बनते हैं, आप किसी 50 टॉपिक से की इर्द-गिर्द आपको बनेंगे। और कहीं मतलब कि कितना यार सिलेबस आपका थोड़ा-सा सिलेबस है। अब उसी को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप फिर लॉजिक सी बात है। ज़रा सोचिए, आप लोग रखते हैं कि गुरुजी हम बनेंगे डॉक्टर। डॉक्टर कब बनोगे? जब आईआईटी जेईई नीट एग्ज़ाम क्वालीफाई करोगे। कब करोगे? जब फिज़िक्स आती रहेगी। तभी करोगे ना जब आपको फिज़िक्स आती रहेगी। तो बेटा फिज़िक्स आ ही नहीं रहा है तो करोगे कैसे? आप बताओ ना बेटा कै करोगे कैसे? तब मेहनत करो जम के, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेहनत करना, और हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं बेटा, सीयूईटी का फॉर्म डाल देना। इस सीयूईटी का फॉर्म डालने से ये प्रॉफिट रहेगा बेटा आपका कि आप जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको सीयूईटी का फॉर्म डालना बेटा क्या है? अनिवार्य और आवश्यक रहेगा। देन आपको वो सीयूईटी का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना? और जिसका जो टारगेट है, अपना टारगेट बनाएँगे, आपका हो ही जा रहा है 12th आसानी से, रिज़ल्ट रिज़ल्ट बेहतर ही आएगा अगर आपने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं है। देखिएगा, आपका रिज़ल्ट बेकार तब आता है जब आप प्रश्नों को छोड़ कर आते हैं। खुद खुद आपका बेटा हेल्प करता है, और वो कहते हैं कि सर आप सभी प्रश्नों का उत्तर बना बना के दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बना के उत्तर देना ही नहीं सर, छोड़ के चले आएँगे, बैठे रहेंगे। बेटा लास्ट पेपर है, भर देना कॉपी, जितना भी होगा आपका बेटा। अब सोच लेना कि एकदम खत्म ही है सब कुछ, लिख देना, भर-भर के लिखना। कोई बात नहीं। अब आपको देखिए, जब लास्ट होता है पेपर ना, तो हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है। क्या करने के बेटा? पद को हल करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको सॉल्व करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको सोचने का नज़रियों का एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें कैसे हल करना चाहिए, हमें कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों का बेटा आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। तो देन वो सारे एक्सपीरियंस आप वहाँ पे जाइए, लगाइए, आप अचीव कीजिए अच्छा नंबर। आई होप कि यहाँ पर मैंने जो 50 टॉपिक आपको समझाए हैं, जो किताब के 2 दिन आपको करके जाना बेटा, धुआँ-धुआँ करके आओ। है कि नहीं? पूरे पेपर को बेस्ट ऑल द बेस्ट। आप लोगों के साथ परेशान मत होइएगा। तो मैंने आपको टिप्स भी दिए हैं, सारे टिप्स को फॉलो करिएगा, और आपको आसानी बिल्कुल परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लव यू ऑल।